हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट कंसेप्ट को देखेंगे, इकाई अंक का निर्धारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में आपको एक दो क्वेश्चन इससे मिलता है देखने को। ये आपको कैलकुलेशन फास्ट करने में भी मदद देता है। हम लोग मॉर्निंग में 10 बजे अपना टॉपिक वाला वीडियो को कवर करेंगे, जैसे अर्थमेटिक और एडवांस को पढ़ रहे थे, और इवनिंग में आपको रेलवे का जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो सेट चल रहा है इवनिंग में आपको शाम में मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट हुए इकाई डिजिट को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। चलिए हम लोग इकाई डिजिट के कंसेप्ट को समझते हैं। इकाई डिजिट का परिभाषा सभी लोगों को पता होगा। देखिए यहां पे जैसे हम कोई संख्या लिख दूं 53,684, यानी दी हुई संख्या के दाहिनी ओर से प्रथम अंक को क्या बोलते हैं? इकाई अंक बोलेंगे। इकाई अंक का परिभाषा अपने से भी आप जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा और क्लियर कर रहे हैं। जैसे दिया गया है गुणनफल 694, 538, 787 और 523 में इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए इकाई अंक क्या हम इनको गुणा करके बताएंगे? नहीं, आप इकाई अंक से गुणा कीजिए। 3 और 7 में गुणा करते हैं तो कितना? 21। 21 का इकाई डिजिट क्या होगा? 1 होगा। तो अब 1 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8। तो 8 का इकाई डिजिट कितना होगा? 8 ही होगा। अब 8 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 32। 32 में आपका इकाई डिजिट क्या होगा? 2। 2 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? ये आपका रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए एक और एग्जांपल लिए हैं यहां पे। गुणनफल 91, 93, 95, 96, 97 और 98 में इकाई अंक ज्ञात करें। तो हम इसको गुणा नहीं करेंगे, फिर उसी तरीका से जिस तरीका से हम आपको इकाई डिजिट निकाले हैं अंतिम संख्या से गुणा करते हुए। तो देखिए यहां पे 8 7 56, 56 का इकाई डिजिट 6, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18, 18 का इकाई डिजिट 8, 8 में 5 से गुणा करेंगे 40, 40 का इकाई डिजिट कितना? 0, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 ही मिलेगा, यानी इसका इकाई डिजिट क्या होगा? 0। 0 क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके हम समझाऊं आपको। यहां पे 54 गुना 583 गुना 635 में इकाई डिजिट ज्ञात करें। तो फिर उसी तरीका से इकाई डिजिट ज्ञात करेंगे। यहां पे 5 है 15, 15 का इकाई डिजिट 5, 5 चौका 20, यानी इकाई डिजिट क्या आया? 0। 0 क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं आप। जैसे यहां पे 2361, यहां पे 2522, यहां पे 6315। इसमें इकाई डिजिट पूछेंगे तो क्या होगा? 5 दूना 10, 0 इकाई डिजिट 0 आ गया। किसी भी संख्या से गुणा करेंगे इकाई डिजिट पे आपको क्या मिलेंगे? 0 ही मिलेंगे। क्लियर? तो ऐसे आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर? देखिए इकाई डिजिट का जो बेसिक कंसेप्ट था हम आपको बताएं, इस पे हम लोग अब बेस्ट टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपका एसएससी एलडीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है 374, 567, 98 वाई, 349, 559 का इकाई अंक 2 है, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा? देखिए यहां पे सबसे पहले 98 वाई को छोड़ दीजिए, यहां पे इनको गुणा कीजिए। 7 चौक 28, 28 में इकाई डिजिट क्या होंगे? 8 होंगे। 8 9 72, 72 में इकाई डिजिट 2, 2 में 9 से गुणा करेंगे 9 दूना 18, 18 में इकाई डिजिट क्या होगा? 8, 8 में अगर इकाई डिजिट से यहां पे y से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8y, 8y। अब देखिए यहां पे आपको इकाई डिजिट कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। तो बताइए 8 इंटू वाई है, तो y के जगह पे किस संख्या से गुणा कर दूं ताकि इकाई डिजिट पे 2 मिलना चाहिए? तो न्यूनतम ही रखना है। आप 1 से लेके 9 के अंदर में ही सोच लीजिए। तो देखिए 8 इकाई 8, 8 दूना 16, 16 में इकाई डिजिट 6 आ जाएगा। 2 अगर y का मान 2 रख रहा हूं तो इकाई डिजिट 6 आएगा।
अगर y का मान 3 रख रहा हूं तो इकाई डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा, जबकि हमको इकाई डिजिट चाहिए कितना, 2। अगर y की जगह पे 4 रख रहा हूं तो 8 चौका 32, यानी इसमें इकाई डिजिट कितना आ रहा है, 8 चौका 32, इसमें इकाई डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 हमसे बोला जा रहा था जो इकाई डिजिट पे क्या आना चाहिए, 2। अब देखिए एक और क्वेश्चन सेम ही टाइप पे है, दिया गया जो 188, 259, 127, 12x में इकाई अंक 8 हो तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करें। देखिए यहां पे क्या करेंगे, 8 9 72, 72 में इकाई डिजिट 2 हुआ, 2 में 7 से गुणा करेंगे 14 हुआ, 14 में इकाई डिजिट 4 हुआ, 4 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 4x हो गया। अब हमको इकाई डिजिट पे कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो x का मान न्यूनतम लेना है। x का मान अगर 2 रख रहा हूं तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसमें देखिए यहां पे x का मान अगर हम 2 ले रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 8। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इकाई डिजिट पे क्या आ रहा है, 8, तो हमारा x का मान क्या होगा, 2। x का मान 2 आएगा, 2 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। यहां पे हमारा आंसर कितना आ रहा था, y बराबर कितना आ रहा था, y बराबर 4 आ रहा था, तो y बराबर 4 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पहले वाला का 4 होगा और दूसरे वाला का कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये भी एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो आपको पता है कि विषम अभाज्य संख्याएं क्या होती है, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जाएगा। बोल रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट को याद रखिएगा, ये कंसेप्ट आपको बहुत काम करेगा। इसमें 3-4 कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, उसी को याद रखिएगा। इकाई डिजिट आपका कितना हो लेंदी क्वेश्चन दे, आप 1 सेकंड में बना लीजिएगा। देखिए यहां पे 5 में किसी ऑड संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई डिजिट क्या आता है, 5 आता है। अगर हम 5 में किसी इवन संख्या से मल्टीप्लाई करें, इवन संख्या से मल्टीप्लाई करें तो इकाई डिजिट क्या आता है, 0 आता है। देखिए यहां पे हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा रहे हैं। यहां पे देखिए जैसे हम 5 में 5 से गुणा कर लो, क्योंकि 5 क्या है, ऑड संख्या है, 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25, 25 में इकाई डिजिट क्या होगा, 5 होगा। क्लियर। जैसे यहीं पे आपको दूसरा एग्जांपल ले लूं, 5 में किसी इवन संख्या से 2 4 6 8 10 12 किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें इकाई डिजिट क्या आएंगे, 0 मिलेंगे। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। जब 5 में किसी ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इकाई डिजिट पे क्या आता है, 5 आता है, और 5 में किसी इवन संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इकाई डिजिट पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। तो देखिए कब इसमें क्या होगा, 5 तिहाई 15, 15 7 105, यानी गुणा करते चलिएगा अनंत तक, गुणा करते चलिएगा अनंत तक, आपको इकाई डिजिट पे क्या मिलेंगे, 5। 5 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि सभी सम संख्याओं के इकाई अंकों के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। बोला जा रहा है कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए सम संख्या आपको पता है 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसमें हमको इकाई डिजिट बताना है। तो देखिए यहां पे सम संख्या में 0 मिल रहा है, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा, इकाई डिजिट पे क्या आएगा, 0। तो क्वेश्चन को आप देख के भी आंसर बता सकते थे। 10 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, वहां पे भी आपको 0 मिलेंगे। तो 0 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कहीं पे भी आपको मल्टीपल के फॉर्म में आपको 10 20 30 40 मिल जाए तो उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएंगे, 0 मिलेंगे। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, फैक्टोरियल बेस्ड पे क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है जो फैक्टोरियल 5 का
5 में इकाई अंक ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले फैक्टोरियल का कुछ कंसेप्ट को देखिए। जैसे फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल को किसके द्वारा सूचित करते हैं, या तो l के द्वारा सूचित करते हैं और नहीं तो उल्टा i के द्वारा सूचित करते हैं। क्लियर, दोनों में से किसी एक को दिया रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। क्लियर, फैक्टोरियल n का मान अगर पूछा जाए तो कितना बताइएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। क्लियर, अगर हम फैक्टोरियल 4 का मान पूछूं तो कैसे बताइएगा, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ है संख्या वहां से स्टार्ट करेंगे और 1 तक ले जाएंगे। क्लियर, अगर फैक्टोरियल 5 का मान पूछूं तो क्या कहिएगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 4 का मान कोई पूछेगा ये कितना होगा तो क्या कहेंगे, 4 3 12, 12 दूना 24, तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान पूछेंगे तो क्या कहिएगा, 5 का 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, यानी फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा, 120। अगर फैक्टोरियल हमको 8 निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 गुने 7 गुने 6 गुने फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां के बाद ये देखिए यहां के बाद से क्या होगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होगा, तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 रख सकते हैं क्या, तो वहीं लिखे थे 8 गुने 7 गुने 6 गुने फैक्टोरियल 5। यानी आपको यहां से एक कंसेप्ट आपको पता चल रहा है जी, फैक्टोरियल 5 के बाद यानी फैक्टोरियल 5 के ऊपर कोई भी संख्या को ले रहे हैं तो उसमें इकाई अंक पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। देखिए यहां पे फैक्टोरियल 5 के जगह पे हम 120 रखेंगे, 120 गुना 6 गुना 7 और गुना 8, यहां पे भी आपको इकाई डिजिट क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। तो आपको याद रखना होगा जब फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्या को लिखेंगे उसका इकाई डिजिट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर, जैसे यहां पे फैक्टोरियल 100 लिखना है हमको तो क्या करेंगे, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू डॉट 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 कहां तक, 1 तक आएंगे, तो इसमें इकाई डिजिट क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि यहां पे 100 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई अंक पे क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे, तो 0 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो आपको याद रखने वाला एक ही बात है, जब फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्या को लेंगे उसमें इकाई डिजिट पे क्या आएंगे, 0 आएंगे। क्लियर, ऐसे तो इस पे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है एग्जाम में, यहां पे फैक्टोरियल का भी कंसेप्ट बता दिए। देखिए अगला हम लोग यूनिट डिजिट में पावर बेस्ड पे क्वेश्चन को देखेंगे। पावर बेस्ड पे क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ कंसेप्ट को आपको सिखा रहे हैं। देखिए जैसे किसी भी संख्या के पावर बड़ा बड़ा दे दिया जाए, उसमें इकाई डिजिट पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला कंसेप्ट लिखा हूं, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5 तथा 6 हो तो उस संख्या का पावर चाहे ऑड या इवन हो या कितना भी रहे, उसका इकाई अंक 0, 1, 5 तथा 6 ही होगा। इसके पीछे का लॉजिक भी बताएंगे आपको। देखिए जैसे यहां पे दिया गया है जी 0, 1, 5 और 6, इसका पावर चाहे ऑड रहे चाहे इवन रहे या इसका पावर चाहे कितना भी रहे, उसका इकाई डिजिट वही होगा। तो आपको पता है जी 0 का पावर कुछ भी दें, अगर मान लीजिए यहाँ पे 220 के पावर चाहे कितना हो भी दे दें, यहाँ पे इसका इकाई डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा। इसका इकाई डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा। जैसे हम आपको लिख दूं यहाँ पे 1571 के पावर 3775, तो इसमें इकाई डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 का पावर हम चाहे कितना भी कर दें उसका इकाई डिजिट पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए
175 के पावर यहाँ पे 137 दे दिया जाए। किसी भी संख्या के इकाई डिजिट पे आपका 5 रहे और इसका पावर चाहे कितना भी रहे, उसका इकाई डिजिट 5 ही होगा। देखिए कैसे, जैसे हम 5 के पावर 1 लूँ तो इसका इकाई डिजिट 5, 5 के पावर 2 लूँ तो इकाई डिजिट कितना 25, इसमें इकाई डिजिट कितना 5, और 5 के पावर 3 लूँ तो इसका इकाई डिजिट कितना होता है 5 ही होता है। तो 5 के पावर चाहे जितना भी रहे उसका इकाई डिजिट पूछा जाएगा तो आपका 5 ही होगा। उसी तरीका से 6 का भी है, जैसे यहाँ पे 1766 के पावर 1261 में इकाई डिजिट पूछो तो इसमें इकाई डिजिट क्या होंगे 6 ही होंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे 6 के पावर 1 का मतलब कितना 6, 6 के पावर 2 का मतलब कितना 36, 36 में इकाई डिजिट कितना 6, यहाँ पे भी इकाई डिजिट 6, 6 के पावर 3 का मतलब कितना 216, इसमें भी इकाई डिजिट कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है। तो आपको यहाँ से कंसेप्ट पता चल गया होगा, जे 6 के पावर चाहे जितना भी रखें उसका इकाई डिजिट क्या होगा 6 ही होगा। क्लियर, चाहे इसका पावर सम रहे या सम रहे या विषम रहे, दोनों केस में आपको इकाई डिजिट क्या होंगे 6 ही आएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। 3765 के पावर 437 है तो इसमें इकाई डिजिट क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि 5 के पावर चाहे कितना भी हो, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, उसका इकाई डिजिट 5 ही होगा। क्लियर, अभी यहाँ पे कंसेप्ट को बता दिए हैं। यहाँ पे 6 के पावर चाहे कितना भी हो इकाई डिजिट क्या आएगा 6 ही आएगा। यहाँ पे 1 के पावर कितना भी हो इकाई डिजिट पे तो आपको 1 दिख रहा है ना, इकाई डिजिट पे 1 है, इसके पावर चाहे कितना भी हो तो इसका आंसर क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि इकाई डिजिट इसका 1 ही होगा। क्लियर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होंगे। देखिए आप सेकंड कंसेप्ट आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे, दिया गया है कि 4 के पावर अगर सम संख्या रहे तो उसका इकाई डिजिट क्या होगा 6 होगा, अगर 4 के पावर ऑड संख्या रहा तो उसका इकाई डिजिट 4 होगा, अगर 9 के पावर सम संख्या रहा तो उसका इकाई डिजिट 1 होगा, और 9 के पावर ऑड संख्या रहे यानी विषम संख्या रहे तो उसका इकाई डिजिट क्या होगा 9 होगा। देखिए इस कंसेप्ट को हम आपको समझा रहा हूं। देखिए जैसे यहाँ पे 4 के पावर हमें सम संख्या लेना है तो 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी ले सकते हैं। तो 4 के पावर 2 का मतलब कितना होता है 16 होता है, 16 में इकाई डिजिट क्या है 6, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। अगर हम 4 के पावर यहाँ पे 4 के पावर 4 ले लूँ तो देखिए 4 के पावर 3 का मतलब 64, 4 के पावर 3 का मतलब 64, तो 4 के पावर 4 का मतलब कितना 256, 256 में भी आपको 256 में भी इकाई डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 के पावर अगर ऑड संख्या ले लूँ, 4 के पावर यहाँ पे 3 ले लूँ तो इसमें इकाई डिजिट क्या होंगे, क्योंकि 4 के पावर 3 का मतलब 64 होता है तो इसमें इकाई डिजिट क्या होंगे 4 होंगे। यहाँ पे आपको 4 के पावर ऑड संख्या लेना है तो 1, 3, 5, 7 कुछ भी ले सकते हैं, उसका इकाई डिजिट क्या आएगा हमेशा 4 ही आएगा। क्लियर, यहाँ पे 9 के पावर अगर इवन संख्या रहा, इवन संख्या का मतलब कितना 2, 4, 6, तो यहाँ पे अगर 9 के पावर 2 करूँ तो इसमें इकाई डिजिट क्या होंगे 1 होंगे, तो यहाँ पे 1 लिखे हैं। क्लियर, यहाँ पे अगर 9 के पावर ऑड संख्या रहा, देखिए 9 का पावर अगर 3 कर दूं तो इसका मतलब कितना होता है 729, इसमें इकाई अंक पे क्या आएंगे 9 आएंगे। क्लियर, तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, इस पे आपको मेंस में भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर, देखिए यहाँ पे जैसे हम आपको एग्जाम्पल लिया हूँ 2, जैसे 67,354 के पावर क्या है 1237 है। तो देखिए हमको अभी बताया आपको जो 4 के पावर अगर ऑड संख्या रहे, 4 के पावर ऑड संख्या रहे तो इकाई डिजिट पे क्या आएंगे 4 आएंगे। क्लियर, अगर 4 के पावर इवन संख्या रहा तो इकाई डिजिट क्या आएंगे 6 आएंगे। तो यहाँ पे तो 4 के पावर देखिए अंतिम संख्या को रखिए ना, यहाँ पे जैसे भी देखिए 4 के पावर क्या है, हमको अंतिम संख्या से मतलब है, इसको छोड़ दीजिए 1237 है, 1237 है। तो देखिए 4 के पावर क्या है विषम संख्या है, तो 4 के पावर अगर विषम संख्या रहता है तो उसका इकाई डिजिट क्या होता है 4 होता है। क्लियर है, जैसे यहाँ पे देखिए 3259 है, 3259 के पावर 1214 है, यानी यहाँ पे देखिए तो 9 के पावर क्या है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, 9 के पावर क्या है 1214 है, तो 9 के पावर क्या है इवन संख्या है, तो 9 के पावर अगर इवन रहता है तो उसका इकाई डिजिट क्या आता है 1 आता है।
क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 9 के पावर 12 से 14 में इकाई डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है, आशा करता हूं जी ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं।